हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, हमने हर जगह छान मारी, 5 किलोमीटर के दायरे में हर कचरे के डब्बे में ढूंढा, लेकिन वाल्व कहीं नहीं मिला। वो लोग पैसे तो ले गए, पर वाल्व दिया क्यों नहीं अब तक? आखिर वो चाहते क्या है? अगर हमें वाल्व नहीं मिला तो श्रीकांत जी की मौत निश्चित है। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे ऑपरेशन के लिए। आप लोग प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। कम से कम ये नाटक मैंने नहीं लिखा है एसीपी साहब। उसने, ऊपर वाले ने मेरे लिए मौत का सीन लिख ही दिया है, तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर सुष्मिता, आप फौरन ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। किसी भी हालत में उन किडनैपर्स को ढूंढकर वो वाल्व लाकर ही रहेंगे। मैंने इस कांच के टुकड़े को बहुत बारीकी से टेस्ट किया है। ये कोई आम कांच नहीं है। फिर कैसा कांच है? बड़े माइक्रोस्कोप में देखने से पता लगा कि इसके किनारों में बिल्कुल नोक नहीं है, बिल्कुल नुकीले नहीं है, ये एकदम सपाट है और इसमें हल्का सा रंग भी है। मिट्टी गराज की कांच में टिंट, मतलब ये किसी कार का ही हो सकता है। हाँ, कौन सी कार का हो सकता है? हमारे देश में जितनी भी कारें बनती हैं, मैंने उन सभी के शीशों के सैंपल मंगा करके मैच करके देखे, ये किसी से मैच नहीं होता। तो फिर ये किसी इंपोर्टेड कार का शीशा होगा। मैंने कुछ इंपोर्टेड कार के शीशे मंगाए हैं, ये देखिए। ये पजेरो, टोयोटा, मर्सिडीज, BMW, टोयोटा। तो फिर ये कांच का टुकड़ा BMW का है। पक्का? पक्का BMW। BMW। हेलो, हम सीआईडी ऑफिस से बोल रहे हैं। आपके पास कोई BMW कार है? मैं सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। BMW कार है? कोई एक्सीडेंट हुआ था? मिस्टर पारे, अच्छा, आपके पास कोई नंबर क्या BMW कार है? ये कब का मॉडल है? उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में आपकी BMW कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था? कांच टूटा? हेलो मिस्टर मानिकचंद, हाँ मैं सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। देखिए, आपके पास एक BMW कार है? हमें उन सभी लोगों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर्स मिल गए हैं जिनके पास BMW कार है। अच्छा, और सारे शहर में कुल मिलाकर 53 BMWs हैं। बस कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि वो कौन सी गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और शीशा टूटा था। आपकी BMW कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था? छोटा सा डेंट पड़ा था। व्यापारी, आपके पास कोई BMW कार है? 1997 मॉडल? नहीं, कोई खास बात नहीं है। यूं ही जरा एक गाड़ी चोरी हो गई है, क्या उसी के बारे में पूछना चाहिए। आपके BMW कार का एक्सीडेंट हुआ था? अच्छा, सामने का कांच भी टूटा था? एक मिनट, आप एसीपी साहब से बात कीजिए। सर, ये मिस्टर किरमानी है, इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। लगता है ये हमारी मदद कर सकते हैं। हेलो, हाँ मिस्टर किरमानी, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या हाल ही में आपकी BMW कार का एक्सीडेंट हुआ है? कब? कुछ ही दिन पहले? अच्छा, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? किरमानी साहब, आप कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? जी हाँ, 20 रोज पहले की बात है। सामने से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ड्राइवर ने पी हुई थी। बचाव के लिए साइड में ली तो सीधा दीवार में लग गई। बाद में कलर करवा के ठीक करवाया। काम अच्छा किया है। कहाँ रिपेयर करवाई थी गाड़ी? अपना वही प्रतीक गैरेज वर्सोवा। उन्होंने शीशा भी बदल दिया और रिपेयर करके पेंट भी कर दिया। प्रतीक गैरेज वर्सोवा। देखा वीरेन, यहां पर ऑयल, पेंट सब गिरा है। लगता है हम सही जगह पहुंच गए हैं। ये वही जगह हो सकती है जहां की मिट्टी से हमें कांच, ऑयल, पेंट सब मिल सकता है। ये वही जगह है। सर, ये एम्बुलेंस के पास में से जो जूतों के निशान मिले हैं, देखो यहां किसी मैकेनिक के जूतों से मिलते हैं। देखो, सबके जूते उतरवा कर देखो। यस सर।
चलिए चलिए, पीछे आइए। अपने अपने जूते निकालिए, सवाल मत पूछिए। सीआईडी। प्रतीक। जी, आप कौन? सीआईडी। ओ, किरमानी साहब ने बताया कि उनकी बीएमडब्ल्यू गाड़ी यहीं रिपेयर हुई थी। सामने का हिस्सा आपने रिपेयर किया था, पेंट किया था और आगे की कांच भी बदली थी। हाँ, मगर आप ये सब क्यों पूछताछ कर रहे हैं? और ये हमारे वर्करों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं? जूतों की बातें हो रही। जूतों की बातें? जूतों के बारे में? जी हाँ। तुम निकालो। लेकिन ना, तुम निकालो। तुम। मैं हरगिज नहीं मान सकता कि हमारे वर्कर कोई गलत काम कर सकते हैं। सर, इनमें से कोई भी जूता इस निशान से नहीं मिलता है। तुम एक काम करो, इन सब के एड्रेस ले लो। हो सकता है इनके पास दूसरे जूते हों घर पर। देखना तो पड़ेगा सर। और एक बात नोटिस की? क्या? यहाँ सिर्फ 5 वर्कर्स हैं, 6 होने चाहिए। यस सर। प्रतीक को बुलाओ। प्रतीक। जी साहब। जरा यहाँ आइए। प्रतीक जी। जहां तक हमें मालूम है तुम्हारे पास 6 वर्कर्स काम करते हैं। जी हाँ। यहाँ तो 5 दिखाई दे रहे हैं। छठा कहाँ है? जी वो गगन। गगन? गगन। गगन? जी हाँ, गगन। वो कुछ दिनों से आया नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है साहब। तबीयत ठीक नहीं है? कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? अभी कुछ ही महीनों से, पर काम बहुत अच्छा करता है साहब। सभी गाड़ियों के बारे में जानकारी है उसे। ये किरमानी साहब की बीएमडब्ल्यू भी उसी ने बनाई थी। उसी ने बनाई? वो कहाँ रहता है? जी वो पता है नहीं साहब, वो आया था तो मैं भाड़े की खोली बताया था उसको। लेकिन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। गैराज का मालिक ठीक ही कह रहा था, इसकी तबीयत वाकई खराब है। सर लगता है इसकी मौत कुछ ही घंटे पहले हुई है। गोली सीधे दिल में लगी है, एकदम मर गया होगा। लगता है कातिल ने इसे चौंका दिया। चेहरा काफी हैरान सा लग रहा है। यस सर। अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछताछ करो, गगन कैसा आदमी था, और पूछो इसके पास कौन कौन आते जाते रहते थे। ठीक है? यस सर। वीरेन? यस सर। देखते हैं वाल्व यहीं कहीं मिल जाए। यस सर। एक पड़ोसी मिला है, कुछ बताना चाहता है। चलो। वीरेन? यस सर। से लगता है वाघ तो यहाँ पर नहीं है, फिर भी देख रहा हूँ। सर ये गगन के पड़ोसी है, ये कुछ जानता है। क्या जानते हो उसके बारे में? क्या बताऊं साहब, ये कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रहने को आया था। अरे उस आदमी के बारे में बताओ ना, जो इससे कभी कभी मिलने आता था। मालूम नहीं कौन था साहब, वो रात को अक्सर आता था। हाँ मगर वो था कौन? अब हमको क्या मालूम साहब कौन था वो, हमने तो सिर्फ आवाजें सुनी थी और कभी कभी 2 लोगों की आवाजें भी सुनाई देती थी, लेकिन गाड़ी में आता था साहब। गाड़ी में? तुमने देखी है वो गाड़ी? कैसी थी, क्या रंग था? अब गाड़ियों के बारे में मुझे क्या मालूम साहब, और रात को क्या रंग दिखता है। मगर एक बात है साहब, गाड़ी लंबी थी
लंबी लंबी। अगर यही हाल रहा तो इनका बचना बहुत ही मुश्किल होगा। आप लोग प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। डॉक्टर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। किडनैपर्स तो 2 थे जिन्होंने वाल्व चुराया और उनमें से एक गगन, वो तो मारा जा चुका है, लेकिन उसे किसने मार डाला? सर उस दूसरे किडनैपर को पैसे का लालच हो गया और वो सारा पैसा खुद ही खाना चाहता है, इसलिए उसने गगन को मार दिया। लेकिन एक बात अब भी मेरे समझ में नहीं आ रही कि वो वाल्व वापस क्यों नहीं दे रहे? उन्हें पैसे तो सब मिल गए। सर उनको इससे मतलब नहीं है कि श्रीकांत जी जिए हैं हमारे, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। बेरहम है, बेरहम। मेरे श्रीकांत जी के जितने भी करीब के लोग हैं उन सबको मेरे ऑफिस में ले आओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। यस सर। और एम्बुलेंस स्टाफ से पूछो कि वो दूसरा किडनैपर कैसे दिखता था। लेकिन उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, उसने हेलमेट पहना हुआ था। वीरेन फिर से पूछो उसकी हाइट क्या थी, वो चलता कैसे था, उसने क्या कपड़े पहने थे, पूछो पूछो। ओके। और एक काम करो सर, जहां मैं कहता हूं वहां एक फोन करो, ओके, जिससे हमें हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने आप सबको सिर्फ ये जानने के लिए यहां बुलाया है कि आप में से किसी को भी श्रीकांत जी से इतनी दुश्मनी थी या उनसे कोई इतनी नफरत करता था कि वो उनकी जान ले सकता था। देखिए, उनकी जुबान गंदी जरूर है, किसी को भी बुरा भला कह देते हैं। जैसे आपको भी कहा था ना कुछ। वैसे आप भी तो श्रीकांत जी को ज्यादा पसंद नहीं करते, क्यों? है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो आपने सुना। वो बात बात पर आपका मजाक उड़ाते थे, है ना? और जब उन्हें छोड़कर आपने अलग से अपना काम शुरू किया, तब आपने सोचा कि आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे, मगर ऐसे हुआ नहीं। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं एसीपी साहब। दादा तो कई मर्तबा मुझे भी भला बुरा कहते थे, मुझे धुतकारते थे, कहते थे मैं बिक चुका हूं, मैंने थिएटर छोड़ के बाजारू फिल्में करना शुरू कर दिया। मैंने तो कभी बुरा नहीं माना, आखिर दादा तो थे ही ऐसे। और नहीं तो क्या, जो भी उसे जानता था उसकी वो बेइज्जती कर चुका था कभी न कभी। तो क्या हम सब उसकी जान लेना चाहते थे? हेलो, हाँ वीरेन, क्या? अच्छा, मैंने जो कहा था वो काम किया तुमने? गुड गुड। क्या दूसरे किडनैपर का पता चल गया? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ, डरा हुआ है। किससे? अपने बॉस से डरा हुआ है? अच्छा, 2 घंटे बाद तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। कहाँ? प्रीतम मिल्स। ठीक है, तुम 9:30 बजे वहां अकेले पहुंच जाना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर सुष्मिता से कहो कि वो ऑपरेशन की फौरन तैयारी करे। दूसरे किडनैपर का हमें पता चल गया, उसके जरिए हमें वाल्व भी मिल जाएगा। लेकिन एसीपी साहब, वो है कौन? बस 2 घंटे इंतजार कीजिए। इंस्पेक्टर वीरेन उससे मिलने गया है, सभी जवाब लाता ही होगा। वो 9:30 बजे यहां आने वाला था, तुम्हें ठीक से याद है ना? हाँ सर, उसने मुझे इसी जगह मिलने को कहा था। सीआईडी ऑफिसर, कहां हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो ऑफिसर। प्लीज मुझे बचा लो। कहाँ ऑफिसर्स? ऑफिसर्स, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो ऑफिसर्स, प्लीज मेरी मदद करो। वो मुझे मार डालेगा, कोई मुझे बचा लो ऑफिसर्स। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। कहाँ हो तुम? सर,
कोई आ रहा है। ऑफिसर्स, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें उस वॉल्ट के बारे में सब कुछ बता दूंगा। प्लीज मेरी मदद करो। सीआईडी को इन्फॉर्म करेगा। शशांक, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ये हमारा आदमी है। बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब बताओ कि वाल्व कहां है? शशांक, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बताओ वाल्व कहां है? ऑपरेशन कामयाब रहा, वाल्व भी लग गया, श्रीकांत जी अब ठीक है। मगर मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि आपको शशांक पर शक कैसे हुआ? हमें एक बात बहुत अजीब लगी थी कि किडनैपर्स ने पैसे भी ले लिए और वाल्व भी वापस नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा आदमी होगा जिसे पैसा भी चाहिए और श्रीकांत की मौत भी। हमें यह मालूम नहीं था कि वो दूसरा किडनैपर कौन है, इसीलिए हमने श्रीकांत साहब के जानने वालों को यह झूठी खबर दी कि हमें उस किडनैपर के बारे में पता लग गया है और वो हमें एक मिल में मिलने वाला है। और वहां हमारा एक ऑफिसर मिल में चोरों की तरह आया। उधर शशांक ने यह सोचा होगा कि वो फंस गया और इसलिए दूसरे किडनैपर का मुंह हमेशा बंद करने के लिए वो वहां आया और पकड़ा गया। शशांक ने गगन को मार डाला और अब वो दूसरे किडनैपर को भी मार डालना चाहता था ताकि किसी भी तरह वो खुद पकड़ा हो जाए। तो ये दूसरा किडनैपर है कौन? शशांक ने उसके बारे में हमें सब कुछ बता दिया और बहुत जल्दी हम उसे पकड़ भी लेंगे। मगर शशांक ने ऐसा किया क्यों? उसने अपने सारे शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स सब कुछ दे दिए थे श्रीकांत जी की जान बचाने के लिए। उसने 10 लाख रुपए लगाए थे क्योंकि 30 लाख रुपए मिलने वाले थे। वो श्रीकांत साहब की जान नहीं बचाना चाहता था। शशांक श्रीकांत से अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था। मदद तो एक बहाना था, वो दिल वाला नहीं दिल जला था। एक फ्लॉप डायरेक्टर जिसका खतरनाक प्लान भी फ्लॉप हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.